नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आशियाना बनाने में महीनों और कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन साहब उसी आशियाने को उजड़ने या फिर कहिए कि उजाड़ने में महज एक आदेश लगता है कि घर खाली कर दो। ये फरमान देने वाले के लिए तो इस जमीन पर बने घर महज मिट्टी और सीमेंट के मकान होंगे। इस मकान को घर बनाने वालों से पूछो कि क्या होता है घर बनाना और अपने ही सामने उसे टूटते हुए देखना। आज कुछ ऐसे ही लोगों का दर्द आपको एम न्यूज़ दिखाएगा। इंदिरा पार्क में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां के रहने वाले लोगों का दर्द कैमरे पर झलक गया। उनकी मजबूरी का आलम तो ये है कि वो सिर्फ अपने सांसद और जनप्रतिनिधियों से मुहार लगा सकते हैं, लेकिन जनाब गूंगा बहरा प्रशासन शायद इन लोगों की आवाज सुन ही नहीं पा रहा। यहाँ तक कि इन लोगों को यहाँ से घर खाली कराने के लिए इनके घरों की लाइट काट दी गई है। सड़क बनाने के नाम पर और विकास का सपना दिखाकर कितने ही लोगों को बेघर कर दिया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन एक ऐसा विकास जो लोगों के खून पसीने और मेहनत की कमाई से बनाए गए आशियानों को ही उजाड़ दे। सुनिए इन कॉलोनी वासियों का दर्द खुद इन्हीं की जुबान। कहा जाएगा इंसान, बताओ, मरने के अलावा और कहता रहा, बताओ है। मकान छीनो तो कुछ दो तो सही, हमने प्लाट दे दो, सुखे दे दो, अपनी झोपड़ी घेर के उसमें रह लेंगे। गरीब है और गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता है, और कोई सरकार भी हमारी आवाज इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि हम गरीब है और हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि इनको हम पैसा दे सके। आप देखिए, हमारे मकानों में जाके देखिए, अगर हमारी हैसियत होती तो हम ऐसे रहते। हम करोड़ों रुपए देने वाले होते तो हम ये टीन में नहीं रहते। हमारे घर में सुबह से खाना नहीं बना, रात को हमारे बच्चे भूखे सोए। किसी ने देखा सरकार आ रही है देखने के लिए? किसी ने सोचा कि मतलब लाइट काट देंगे, इनके बच्चे गरीबी में कैसे, मतलब बिना लाइट के बिना पंखे के कैसे रहेंगे? किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में। लेडीज पुलिस हमारा हाथ पकड़ के हमें फेंक रहे हैं, उनको क्या हक है ये बताइए? हम भी लेडीज हैं, लेकिन हम अपने कानून की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें अपने दायरे में रहना आता है, उन्हें अपने दायरे में रहना आता है। सिर्फ अपनी वर्दी की हमें क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अगर हम जनता गरीब इंसान अपने पे उतर गए ना तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे, अपने मकान नहीं छोड़ने वाले। हम केजरीवाल जी से, मोदी जी से यही कहने वाले हैं, बुलडोजर आएगा, हम सब अंदर रहेंगे, बेशक हमें फांसी पे अपने हाथों से अपने बच्चों को लटकाना पड़ जाए। इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, क्या हमारे वोटर लिस्ट इसीलिए बनाया गया था या बिजली इसीलिए लगाया गया था जो हम लोग के एक बार बसा दे और बाद में उजाड़ कर फेंक दे? हम क्या कीड़े मकोड़े हैं? हम अपने मकान खरीद के 2001 में जमीन खरीद के यहाँ पे बसे हुए हैं और कागज है हमारे पास, पावर टोर्नी है हमारे पास। कोई पावर टोर्नी क्या घर में बनते हैं? वो तहसील में बनता है, कोर्ट में बना है। पैसे भी दे रखे हैं, पैसे दे के खरीदे हैं। कल आपके यहाँ की बिजली भी काट दी गई है, अब उससे आप किस तरीके से रह रहे हैं? बिना बिजली के कैसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इतनी समस्या तो है ही, लाइट काटने पे, गर्मी में बच्चे बुजुर्ग हैं, कैसे रह रहे हैं वो हमें पता है, सरकार को थोड़ी पता है। अब काटने से पहले हमने गुजारिश भी की थी कि अगर जब हमारे मकान तोड़ो तभी लाइट काट देना, कम से कम हमें 2 दिन से तो चैन से रहने दो। पर नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उल्टा हाथापाई करने पे उतर आए। मतलब आपसे भी हाथापाई की उन्होंने? सारे में अब बुजुर्ग आदमी हैं, वीडियो देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने धक्का मारा था और ये पब्लिक के बीच में गिर गए। मैम, किसी का कहना ये भी है कि रोड कॉलोनी में से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि पैसा भर दिया गया है। पैसा भर दिया है वो हमें नहीं पता, पैसा भरा होगा। देखो, जब पैसा भरने वाली बात है, जब गरीब आदमी को मार रहे हैं और वहां से इस तरफ इतना रोड घुमा रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? हमारा पावर हाउस की साइड से आता है, क्या पावर हाउस भी तोड़ा जाएगा? मोदी जी आए हमसे मिलने, हमने मोदी जी को सरकार बनाई है, केजरीवाल को बनाया हमने, फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा। लेडीज पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। अगर हम सच बोल रहे हैं तो क्यों खींच रहे हैं? हम तो अपने सच की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा मोदी सरकार से विनती है और केजरीवाल की सरकार से भी विनती है, हमारे लिए कोई भी सरकार फेवर में नहीं आई। हमारे लिए दोनों सरकारें कमज़ोर हैं और गरीब जनता को एक बलि का बकरा बना के पुलिस के हवाले कर दिया। जो एडीएम है, डीएम है, ये पटवारी हैं, जो भी पुलिस वाले एसएचओ हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हमला किया। 1.5 घंटा 2 घंटा हमने उनके साथ आर्गूमेंट किया कि अगर आपके पास कोई हाई कोर्ट का नोटिस है तो काट सकते हो। हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई है, मारपीट हुई है, हमारे को बहुत डराया धमकाया गया है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी या तो सुने या फिर हम मरने के लिए तैयार हैं। कोरोना से नहीं मरेंगे तो हम घर में दब के मरेंगे, हमारी यही
वो है से इस तरफ से सीधा रोड था, अभी इस तरफ से इस कॉलोनी से जो ये जो फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों की वजह से इस तरफ रोड ले रहे हैं, फैक्ट्री की तरफ रोड नहीं ले रहे हैं। अब हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। इस तरफ से इतना रोड, बताइए कि इतना चौड़ा रोड कैसे होता है? हमारे घर से काफी दूर है ये, और फिर अभी इतना इस तरफ से ऐसे कौन रोड बनाता है? हाईवे के तरफ से इस तरफ से ऐसे कौन रोड बनाता है? और फिर यहाँ से जाने के बाद में फिर सीधा रोड कर दिया है। ये क्या चक्कर है? ये तो हमारे साथ में कोई दुश्मनी वाला काम हो रहा है। ये तो अन्याय कर रहे हैं। कहना ये है कि रोड इसलिए इधर से निकाला जा रहा है ताकि फैक्ट्रियां बच सके। अभी एक चीज ये बताइए, 15 फुट फैक्ट्री अगर 15 फुट फैक्ट्रियां ले लेते हैं तो हमारे मकाने बच जाएंगे। अगर 15 फुट फैक्ट्री छोड़ देते हैं तो हमारे पूरे मकान जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे साथ में दुश्मनी है किस चीज की? जब यहाँ से पुल निकलने की बात आई तो सब लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनके नोटिस वो डालते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये कोई नहीं देखता है कि यहाँ पर गरीब जो 20 सालों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। कल बिना नोटिस के यहाँ पर बिजली तोड़ने वाले आ गए। पंडित जी रहो, और हमारे प्रधान जी इनको धक्का मारा, इनको गिरा दिया। ये छोटे लोग हैं, इनके बेटे के साथ में भी ऐसे ही किया और उसे गाड़ी में बैठा के ले गए। तो हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं उन सबसे ये अनुरोध है कि वो हम लोग की मजबूरी को समझें कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। लाइट काट दी है, गरीब इंसान कहाँ जाएगा। एक तरफ तो सरकार बहुत ही दम भरती है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचार की ही देन है कि सड़क की दिशा खुद देख रहे हैं कि किधर से किधर मोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार से तो यही मांग करेंगे, भाई ये जो गरीब लोग हैं जहाँ जाएंगे इनको कोई कहीं ना कहीं ठिकाना दे दे, कहीं रहने की जगह दे दे, चाहे 50 गज 25 गज का कोई प्लॉट दे दे, या कोई ऐसा कोई व्यवस्था कर दे इनको रहने का ठिकाना मिल जाए, व्यवस्था हो जाए। या डीडीए से या जो भी सरकारी ज़मीन जिसके पास है लैंड का हो उससे हमें जगह दिलवा दे। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from